आज कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। इसमें कोलकाता राज्य सरकार ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल को कई सवाल किया गया और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कई सवाल किए। आगे सुनिए पूरी खबर। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा कि हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर, महिला डॉक्टर, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डॉक्टरों की सुरक्षा नहीं मिल रही। पुरुष और महिला डॉक्टर के लिए कोई अलग से रेस्टरूम और ड्यूटी रूम नहीं है। आखिरकार संविधान के तहत सामान्य किस बात की है अगर महिलाएं अपने वर्कप्लेस पर सुरक्षित नहीं रह सकती। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से पूछे कि सुबह सुबह घटना सामने आने के बाद प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश क्योंकि और माता पिता को शव देखने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। इस बात पर जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, ये सब गलत है। मामले की जानकारी प्रिंसिपल ने नहीं बल्कि अस्पताल से कोई और दिया होगा, वह कौन है हम नहीं जानते। इसके बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला जी ने पूछा, एफआईआर दर्ज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है और हमें समय भी बताएं। जवाब देते हुए वकील ने बताया, मृतक के पिता ने 11:15 बजे एफआईआर की। आगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये पूछा कि एफआईआर अंतिम संस्कार के 3 घंटे बाद क्यों की गई। वकील सिब्बल ने बताया, चूंकि पिता सदमे में थे, वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहते थे। Now, between 1:45 and 4 p.m., the autopsy takes place, followed by the postmortem. The autopsy took place at 6 o'clock, not at. Fair enough. That's 6. all right. We'll take it as between 1 and 4 o'clock. It doesn't take place in 1 minute. It takes That was when. Videograph. 1 second. Don't keep on interrupting. They wanted So a board, we are constituted a proceeding- board. We are proceeding on the basis of Mr. Sibbal's hypothesis that the autopsy and the postmortem take place between 1 and 4:45 in the afternoon. Now, Lordship, there is- notwithstanding this, clearly, Lordship, the autopsy would reveal that this is a case where a doctor has been murdered, where she has been murdered. Yeah. The FIR is registered at 11:45 in the night, Mr. Sibbal. Yeah, And who was expected to. yeah. Nobody in the hospital registers the FIR. No. The father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, नेशनल टास्क फोर्स को 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट दे और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट दे। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को पूछा कि आप प्रिंसिपल के साथ क्या करना चाहते हैं। वकील सिब्बल ने कहा, न्यायालय जो भी करना चाहेगा वह किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता राज्य सरकार ममता बनर्जी पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कैसे नहीं संभाल पाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि कोलकाता के प्रदर्शनकारियों पर बल का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। कोर्ट ने सीआईएसएफ को आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कई सवाल पूछे। अस्पतालों की सुरक्षा में क्या इंतजाम है? क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है? टेस्ट हाउस की संख्या कितनी है? ऐसे कमरों में क्या सुविधा दी जा रही है? क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षण दिया जाता है या नहीं? क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी है? क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां हैं? कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 महीने के भीतर हलफनामे के साथ यह जानकारी देने को कहा। कोर्ट की स्पेशल पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।